वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। हम जो रिसर्च की सीरीज़ ले रहे हैं उसमें हमने पहले देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है। उसके बाद वाले वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं कि उसके बाद वाला जो पार्ट है वो है लिटरेचर रिव्यू। ओके, सो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद में लिखा जाता है, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो थीसिस हो, ठीक है, डिसर्टेशन हो। इसमें आपको क्या करना होता है कि अब तक का जो जो लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग ऑथर्स ने जहाँ जहाँ पे अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसके बारे में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको वो पढ़ना होता है। ओके, उसके नोट्स बनाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लिटरेचर रिव्यू में आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, अलग अलग तरह के बुक्स। तो यहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर कितना ज़्यादा लोगों ने रिसर्च किया है, ठीक है, कितना ज़्यादा उस पर स्टडी किया है ऑलरेडी। उससे आपका बैकग्राउंड जो नॉलेज है वो डेवलप होगा एंड उसके बेसिस पे आप अपना जो फर्दर स्टडी है वो कर पाओगे। ठीक है, सो लिटरेचर रिव्यू के बारे में आज हम जानने वाले हैं इन डिटेल में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले वाई लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है इसकी। आपका जो भी पीएचडी आप कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसमें लिटरेचर की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले कहा था कि इससे आपका बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप होता है, बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से आपको कितना स्टडी किया हुआ है एंड कितना स्टडी करना बाकी है एज़ पर न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से। तो ये आपको उस नॉलेज की गैप पता चलेगी एंड उसके बेसिस पे आप रिसर्च कर पाओगे। टू नो की ऑथर्स एंड की देयर की वर्क। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ऑथर्स है और जिन्होंने लिखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि उन्होंने अपना रिसर्च कैसे कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, उन्होंने अपनी रिसर्च की जर्नी कैसे इस सब्जेक्ट के साथ अचीव की, या फिर उन्हें कौन से चैलेंजेस आए। ठीक है, उन्होंने जब भी रिसर्च किया था तो उन्होंने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे। और उसके बाद जो भी ऑथर्स है, तो अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले, चांस मिले, तो आप उनसे मिलने के लिए जो जो क्वेश्चंस पूछने वाले हो तो वो आप बना पाओगे। ठीक है, तो उनका जो भी एरिया है, मतलब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर अ, जैसे इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर हो, बट उसमें भी स्पेसिफिक फील्ड्स है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो मतलब वेजिटेबल्स के बारे में देखा जाए तो वेजिटेबल्स आप जब लेने के लिए जाते हो तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। ठीक है, ड्रेसेस, वॉटेवर जो भी आप आजू बाजू की चीज़ें देख रहे हो उसमें स्पेसिफिसिटी है। मतलब क्या कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अपना फोकस रखते हो। उसी तरह से नॉलेज, कोई एक पर्टिकुलर डोमेन अगर हो, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, उसमें इतनी ज़्यादा अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड्स है कि आप उस पर अपना रिसर्च कर सकते हो। अभी स्पेसिफिक होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो स्कोप ऑफ डेटा कलेक्शन है, मतलब आपको जो डेटा कलेक्ट करने में तकलीफ़ नहीं होती है। आपका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड हो जाता है एंड उसकी वजह से आप जो रिजल्ट्स है अपने वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव या इफ़िशिएंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपने अपना स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड रखा तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको उसका जो भी टेस्टिंग है, आपको उसको जो भी प्रूफ करना है तो वो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसमें गलतियाँ नज़र आएंगी। सो बेटर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अ, जैसे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, ये सारे क्यों इन्होंने अपना स्पेसिफिक फील्ड चूज़ किया। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस भी देखोगे उसमें भी स्पेसिफिक नीश होता है। ठीक है, वो हमें किस लिए मदद करता है, जो आपकी ऑडियंस है उस ऑडियंस को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे गैदर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑडियंस इधर उधर भागने की बजाय आपके प्लेटफॉर्म पे आएगी। क्यों? क्योंकि आपको उस ऑडियंस के हिसाब से, मतलब उस ऑडियंस की जो चॉइस है उसके हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म जो है वो नॉलेज उनको दे रहा है। ओके, अभी आप देखोगे यूट्यूब पे फूड चैनल्स है, स्पोर्ट्स चैनल्स है, मूवीज़ के चैनल्स है, अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोज़ के चैनल्स है, एकेडमिक चैनल्स है, ठीक है, अलग अलग सॉन्ग्स के चैनल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ के चैनल्स हैं। तो ये सारा क्यों? क्योंकि आपकी स्पेसिफिक, आपका जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसको आपको अपना जो है बेस्ट देना है। उसके बाद है टू नो द मेन थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। यस, ये जो ऑथर्स है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं किया,
इन्होंने क्या किया, अलग अलग थ्योरीज बिल्ड की, मॉडल्स बिल्ड किए, ठीक है, हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था कि इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ योर रिसर्च स्टडी, जिससे आपको डायरेक्शन मिलती है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। सो मेन थ्योरीज इन्होंने डेवलप की, जिसके थ्रू मतलब जैसे आइंस्टाइन है, ठीक है, न्यूटन है, इन्होंने जैसे थ्योरीज डेवलप, डार्विन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, तो इन्होंने भी क्या किया था, मॉडल्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे बहुत सारा रिसर्च करके, और उसी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी एक्सेट्रा, तो ये थ्योरीज इन्होंने डेवलप की, ठीक है। आप अभी इस थ्योरी के अलावा और कोई थ्योरी डेवलप कर सकते हो क्या, या इसी थ्योरी में कुछ इनोवेशन ला सकते हो क्या, ये आप सोच सकते हो। अंडरस्टैंड मेन थीम्स, येस, उनका जो ब्रॉड एरिया है वो क्या है, मतलब किस चीज़ को उन्होंने बेस लिया है। अगर स्पेसिफिक फील्ड उन्होंने स्टडी की है, फिर भी उसका ब्रॉड एरिया क्या है, उसके बारे में आप जान सकोगे। सो उससे क्या होगा कि उन्होंने अगर स्पेसिफिक स्टडी की है और वो स्टडी वहाँ पे स्टॉप हुई है फॉर एग्जांपल, और उसमें कुछ गैप नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि उस पर ज़्यादा अभी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर उसका ब्रॉड एरिया पता हो, तो आप अदर दैन दैट स्पेसिफिक एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर, आप उस ब्रॉड एरिया में जो भी अलग अलग फील्ड्स है उसमें रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। टू नो गैप्स एंड वीकनेसेस, जैसे मैंने कहा कि गैप्स एंड वीकनेसेस आप स्टडी कर सकते हो बिटवीन द पीरियड, मतलब जो भी पीरियड है बिटवीन द टू ऑथर्स, ठीक है, बिटवीन द स्टडी ऑफ टू ऑथर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो पता चला कि लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, और आपको उसमें उसको अपने रिसर्च पेपर या अपने थीसिस में दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो आउटकम है, या आपका जो कंक्लूजन है, वो उस पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो पहले स्टडी किया है वही आप फिर से स्टडी करने वाले हो, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, आपका भी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होने वाली है, रिसोर्सेस आप जो यूज़ करोगे वो वेस्ट होने वाले हैं, एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सेम ही रहेगा जो पहले ऑथर ने किया था। सो बेटर है कि आप क्या करो कि बहुत सारे ऑथर्स ने उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना स्टडी किया है वो आप, तो ठीक है, हमने लिटरेचर रिव्यू क्यों करना चाहिए इसके बारे में देखा। अभी हम देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करना चाहिए, चाहे वो थीसिस में हो, डिसर्टेशन में हो, रिसर्च प्रपोजल में हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है, दैट इज़ ब्रॉड इंटरेस्ट एरिया, आप वो चूज़ करोगे पहले, ठीक है। तो अभी अगर हमने यहाँ पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, ठीक है, इंटरेस्ट एरिया, तो बैकग्राउंड स्टडी आपको यहाँ पे करनी होगी, ऑथर्स एंड पीरियड के बारे में देखना होगा, नोट्स बनानी होगी आपको, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, जैसे कि साइकोलॉजी, आपको स्पेसिफिक जाना है, यानी कि क्या, साइकोलॉजी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, ठीक है, एनिमल साइकोलॉजी, देन ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें, एडल्ट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये सारे में से आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना होगा। फ़िल्टर द रेफरेंस लिस्ट, मतलब आप जहाँ जहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे, तो उसका जो रेफरेंस आपको देना होगा तो वो सीक्वेंस वाइज हो। नेटवर्क आपको बनाना होगा, जिस वजह से आपको अलग अलग जगह से डेटा मिल पाए। फाइंड रिसर्च गैप, मतलब आप रिसर्च गैप फाइंड आउट करोगे, अनआंसरेबल जो भी क्वेश्चंस है तो उसको आप ढूंढोगे, मतलब कि पहले जो ऑथर्स थे उन्होंने जो भी फाइंड आउट किया, तो उसके अलावा आपको अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देखना पड़ेगा। एंड आप जो भी लिखने जा रहे हो लिटरेचर रिव्यू वगैरह, तो वो आपको जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी होगी लिखने के लिए। क्योंकि अगर आप लिटरेचर रिव्यू करने के लिए देर करोगे, तो आपका बहुत सारा काम, मतलब आपको रिसर्च गैप फाइंड आउट करने के लिए परेशानी होगी, आपको रिसर्च मेथड, सैम्पल साइज़, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। सो बेटर है कि आपका किसी ऑथर के साथ जो भी डेटा है वो सिमिलर ना हो, इसलिए आप पहले से उसके जो भी उसका लिटरेचर है उसको पढ़ो। सो यहाँ तक हमारा जो लिटरेचर रिव्यू के बारे में वीडियो था। सो यहाँ तक हमने आज देखा कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। सो इसी की तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।